Good morning, students. Today we will start the unit first of the paper first, thermal physics and statistical mechanics. As I told you all yesterday, the basic definition of thermodynamics, that thermodynamics is a branch of science that basically deals with the relations between heat and mechanical energy and the conversion of one into the other. So that definition I have written over here in first 4 lines. ओके सो जैसे कि आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी और वी कैन से वर्क, इनके बीच में रिलेशंस को पढ़ते हैं और इनका आपस में इंटरकन्वर्जन जो होता है उसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं. ओके सो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो पहले तो हम सिस्टम की बात करेंगे. व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाई डू वी नीड सिस्टम. सो व्हाई डू वी नीड सिस्टम? एनी एनालिसिस और the law of conservation is all applied to a system. Hence, it is necessary to define a system in all branches of physics. Okay? तो कोई भी हमें कुछ भी एनालिसिस करनी हो या कंजर्वेशन लॉज लगाने हो तो उसको अप्लाई करने के लिए हमें एक सिस्टम की नीड है. इसलिए हमें एक सिस्टम को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम कोई सी भी ब्रांच में देखें फिज़िक्स की, अगर हम कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम सिस्टम पढ़ेंगे. ओके एंड इन थर्मोडायनेमिक्स वट एवर एनालिसिस विल बी डन विल बी रेफर्ड टू अ सिस्टम. थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको हम सिस्टम के बिना नहीं कर सकते हैं. ओके सो दैट्स वाई वी नीड अ सिस्टम. ओके नाउ व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम? सो हियर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं. किन किन चीज़ों से जो है थर्मोडायनेमिक्स बन सकता है? फर्स्ट इज द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड सेकंड इज द सर्टेन बाउंड्रीज. ओके यानी कि कुछ मैटर या मास और कुछ उसकी बाउंड्रीज. तो मैटर और बाउंड्रीज से मिलकर बना है आपका सिस्टम. ओके सो we can say system is certain portion of universe within some closed surface. Okay and that closed surface is called the boundary of the system, and that boundary separates the system from its surroundings. Now what is surroundings? Surroundings क्या है? surroundings any systems which can interchange the energy with a given system are called surroundings. okay मान लीजिए एक हमको एक गिवन सिस्टम है, ठीक है, और एक अनदर सिस्टम है. तो जो दूसरा सिस्टम है जो कि गिवन सिस्टम के साथ अगर एनर्जी को इंटरचेंज कर सकता है, एनर्जी इंटरेक्शन हो सकती है उसके साथ, सो दैट सिस्टम will work as surrounding for a given system. ओके जैसे कि आप फिगर फर्स्ट में देख सकते हैं सिस्टम बाउंड्री. दिस इज फिगर फर्स्ट. फिगर 1, so system boundary and surroundings. So boundary, what is the work of boundary is separating the system from its surroundings. Okay and surroundings is what it can interchange the energy with this system. okay so it is called surroundings. ठीक है नेक्स्ट जो ये सिस्टम है, ये आउटलाइन आप देख रहे हो फिगर सेकंड में, फिगर 2 में. दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री इज सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. एंड बाउंड्री कैन बी, इट मे बी सॉलिड बाउंड्री और इट मे बी नॉन सॉलिड बाउंड्री. सॉलिड बाउंड्री भी हो सकती है और नॉन सॉलिड बाउंड्री भी हो सकती है. दोनों ही टाइप की बाउंड्री हो सकती है. ओके अब जो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम इज व्हाट सर्टेन पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विद इन सम क्लोज्ड सरफेस. सो जो ये क्लोज्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इस फिगर थर्ड में हम देख सकते हैं दिस
इज द क्लोज्ड सरफेस। और इस क्लोज सरफेस के अंदर क्या क्या आ सकता है, यानी कि बाउंड्री क्या क्या इनक्लोज कर सकती है। दिस में इनक्लोज सॉलिड, लिक्विड, गैस और कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स एट्सेट्रा। ओके, सो बाउंड्री जो है क्या क्या इनक्लोज कर सकती है, यानी सिस्टम में क्या क्या आ सकता है आपका। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल्स हो गया। ओके, ये और ये सब चीज़ें। सो सिस्टम को अगर हम ऑल ओवर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम विद सराउंडिंग्स इज इक्वल टू द यूनिवर्स। सिस्टम विद सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। ओके, नाउ the boundary, it may be real and it may be imaginary। रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भी हो सकती है। वास्तविक बाउंड्री क्या हुई, उसका एग्जांपल है इनर सरफेस ऑफ अ टैंक कंटेनिंग अ कंप्रेस्ड गैस। सो जो इनर सरफेस है किसी टैंक का जिसके अंदर की गैस भरी हुई है, ठीक है, उस सरफेस को हम कह सकते हैं कि दैट इज द रियल बाउंड्री। यस, मतलब एग्जिस्टिंग बाउंड्री है, ठीक है। और जो इमेजिनरी बाउंड्री है उसका एग्जांपल क्या है, सरफेस बाउंडिंग अ सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग अ पाइपलाइन। सपोज कोई पाइपलाइन है और उसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड का हम एक छोटा सा अगर मास देखें तो उसको हम जिस बाउंड्री से इनक्लोज कर सकते हैं तो वो बाउंड्री क्या होगी, इमेजिनरी होगी, उसकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, तो अब ये समझ में आया कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ इंटरचेंज होता है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। ओके, जिसको कि बाउंड्री सेपरेट करता है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। सो depending on the interaction between the system and surroundings, system can be categorized into three parts. First is what, open system, second is closed system, and third one is isolated system. Sorry, this. Okay, first is open system. तो open system क्या है, open system क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स में अगर मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, ओके, मैटर या फिर मास का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब मास कैन गो आउट, कैन कम इनटू द सिस्टम। मास जा भी सकता है, आ भी सकता है। मास को हम इसमें कम भी कर सकते हैं सिस्टम से और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। ओके, सो मास इंटरेक्शन और मास का जो एक्सचेंज है, मैटर का एक्सचेंज है, दैट इज अलाउड बाय द बाउंड्री। बाउंड्री उसको अलाउड कर रही है। ओके, एंड सेकंड फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड। ओके, सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ मैटर, और फर्स्ट हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सो यस, यहाँ पर एनर्जी का भी क्या है, एक्सचेंज हो सकता है। सो ऐसा सिस्टम जहाँ पर क्या हो, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता हो सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच में, एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती हो सराउंडिंग्स एंड सिस्टम के बीच में। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। ओके, यानी कि एनर्जी भी क्या कर सकती है, आ जा सकती है, कम भी हो सकती है सिस्टम की और ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि कम भी कर सकते हैं और उसको जो है ऐड भी कर सकते हैं और एनर्जी को निकाल भी सकते हैं, इसमें से कुछ कम भी कर सकते हैं। ओके, तो बोथ एनर्जी इंटरेक्शन and matter interaction takes place, okay, and allowed by the boundary. So this is called open system. So open system में जो दो याद करने वाली बातें हैं वो, that is first is exchange of energy and second is exchange of matter. Okay, now second system is called closed system. And what is the closed system? तो क्लोज सिस्टम में इन दोनों में से एक चीज़ अलाउड नहीं है और वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ मैटर। ओके, सो वो सिस्टम जिसमें क्या, एनर्जी का तो एक्सचेंज अलाउड है, बाउंड्री क्या कर रही है, अलाउ कर रही है
कि सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में या सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो है एनर्जी का तो इंटरेक्शन हो सकता है, एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, ओके, बट मैटर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज, मैटर कैन नॉट बी, मास कैन नॉट बी इंटरेक्ट with between system and surroundings. Okay, so in closed system, what is exchange of energy is allowed, but exchange of matter is not allowed. Okay, third one is isolated system. Isolated system. Okay, so what is isolated system? So isolated system is, isolated system में जो याद करने वाली बातें हैं वो क्या है कि ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है एंड ना ही मैटर का एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है और ना ही मास का. तो दोनों चीज क्या रहेंगी इसमें, कांस्टेंट रहेंगी. ओके, तो आइसोलेटेड सिस्टम इज व्हाट, वेयर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर both are not allowed by the boundary. Okay, so these were the three types of the system on the basis of what, interaction between the what, the basis of interaction between the system and surroundings, system and surroundings. Okay, next is सिस्टम के ये तो तीनों आपने जो टाइप्स हैं वो पढ़े, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ये किसके बेसिस पे पढ़े हमने, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है. और इंटरेक्शन में क्या, मास और एनर्जी, इन दोनों का ही हमने देखा. किसी में मास का इंटरेक्शन हो रहा है, किसी में एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, किसी में दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है. ओके, तो किसी में दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. ओके ना. सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हम अब दूसरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम अगर देखें तो दैट कैन बी कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिंगल कंपोनेंट और मल्टीपल कंपोनेंट, कंप्राइजेस ऑफ सिंगल कंपोनेंट और मल्टीपल कंपोनेंट. ओके, सो मल्टीपल कंपोनेंट अगर हो, मल्टीपल कंपोनेंट, सो अगर मल्टीपल कंपोनेंट होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो एग्जिस्टिंग फेज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. ओके, कोई सॉलिड में हो सकता है, तो कोई जो है लिक्विड में हो सकता है, तो कोई गैसेस फेज में हो सकता है. तो डिफरेंट डिफरेंट फेज हो सकते हैं सबके. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ, on the depending on the phase of the constituent components, जो constituent components हैं, जिन components से वो मिलकर के बना है सिस्टम, उनके फेज पे, फेज को अगर हम मान के चलें तो तब सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज होमोजीनियस सिस्टम एंड सेकंड इज हेटेरोजीनियस सिस्टम. सो व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम? So homogeneous system is system having single component or multiple components but in same phase. यानी कि इसमें सिंगल कंपोनेंट्स हो चाहे मल्टीपल कंपोनेंट्स हो, बट सबका जो एग्जिस्टिंग फेज है यानी कि सब एक ही फेज में रहेंगे. ओके, सो दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम. एग्जाम्पल क्या है, अ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद लीक प्रूफ पिस्टन. एक गैस है जो कि सिलेंडर में फिट हो रखी है और उसमें जो पिस्टन लगा हुआ लीक प्रूफ है, लीकेज नहीं हो रही है गैस की. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम. ओके, गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स सारे, कंपोनेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट क्या है, गैस है, एंड दे ऑल आर इन द सेम फेज, ऑल आर इन गैसेस फेज. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम. होमोजेनियस सिस्टम को हम एक और तरीके से और समझ सकते हैं, दैट सिस्टम हुज केमिकल कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक जगह पर अगर हम देखें तो केमिकल कंपोजिशन और उसके जो कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स जो हैं उनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम रहेगा, यानी कि जिस एलिमेंट से वो बने हैं वो भी सेम रहेंगे. और फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या है, सब ठोस हैं या द्रव हैं या गैस हैं, वो भी क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, एक ही जैसा होगा. सो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम. ओके,
नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम. सो व्हाट इज हेट्रोजीनियस सिस्टम? अगर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके की कंपोनेंट्स जो होंगे वो सब के फेजेस जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे. ओके, किसी का ठोस है तो किसी का द्रव है माना कि, और किसी का गैस हो गया. ओके, तो सबका जो है अलग अलग फेज है, एग्जिस्टिंग फेज जो है डिफरेंट डिफरेंट है. तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम. ओके, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फिनॉल. जैसे कि वाटर और फिनॉल का मिक्सचर देख लीजिए. ठीक है, सो ये क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल, वाटर विद आइस फ्लोटिंग इन इट. वाटर और आइस जो है दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन की बात करें वो तो क्या है, सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या है, डिफरेंट है. तो हेट्रोजीनियस सिस्टम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि या केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक भी इन दोनों में से क्या हुआ, अगर डिफर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस सिस्टम. ओके, कि केमिकल कंपोजिशन या तो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ क्या है वाटर और आइस, दोनों का या तो क्या हो केमिकल कंपोजिशन सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है. ओके, तो तब ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया. ओके, या कुछ ऐसा कंपोनेंट होते जिनका की फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती बट केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता. ठीक है, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है. सो ये क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक्स हैं वो कल कवर करेंगे. ओके, थैंक यू.